हेलो एवरीबॉडी, आज हम रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर में फंक्शन के किस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, लेट n बी द सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड r इज अ रिलेशन r is equal to xy such that y is equal to 2x and x and y belongs to a natural number. What is the domain, range, codomain of the relation and is this relation is a function? सबसे पहले हमें रिलेशन क्या दे रखी है। रिलेशन हमारे पास है xy such that y is equal to 2x xy belongs to a natural number. मुझे इस क्वेश्चन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। अब डोमेन फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि मैं इसमें x की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। अब रिलेशन हमारे पास देखिए, जब x और y नेचुरल नंबर हैं, when x is equal to 1, y is equal to 2, x is equal to 2, y is equal to 4, x is equal to 3, y is equal to 6 and so on. So r आपके पास क्या बन के आ जाता है, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ, 3 का रिलेशन 6 के साथ एंड सो ऑन। अब हम यहां ध्यान से बात करें तो जो फर्स्ट एलिमेंट हमारा होता है वो डोमेन होता है। तो डोमेन हमारे पास क्या आई। अब डोमेन हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे कि 1 2 3 4 अप टू n नंबर्स, ऐसे तो हमारे पास अनगिनत नंबर हो गए। अगर हम उसको कुछ और स्पेशलाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो हमारी डोमेन होगी। गलत वो भी नहीं होगा कि हम इसको 1 2 3 4 अप टू n लिखें, बट अगर आप डायरेक्ट देखें तो 1 2 3 4 अप टू मुझे कहां तक जाना है, मैं n तक जाऊंगा क्योंकि मेरे पास कहीं एंड नहीं है इन नंबर्स का। तो ये कौन से नंबर हुए 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर हुए। तो डोमेन इस क्वेश्चन की क्या आ गई, n। n मींस नेचुरल नंबर। डोमेन हमारे पास क्या आ गई, नेचुरल नंबर। अब बात करता हूं मैं रेंज की। रेंज मेरे पास क्या है, 2 4 6 अप टू n नंबर्स। अब ध्यान दीजिए 2 4 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। और इसी को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो रेंज आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, x such that x is equal to 2n where n belongs to a natural numbers, क्योंकि x आपका 2n के इक्वल है जहां आप नेचुरल नंबर्स को पुट आउट करेंगे। ये भी सही है। अब उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या ये रिलेशन जो है एक फंक्शन है। अब देखिए ये रिलेशन एक फंक्शन कब होगा, रिलेशन हमारे पास फंक्शन कब होता है, ये देखिए अगर प्रत्येक नंबर की एक यूनिक इमेज बन जाए तो वो रिलेशन फंक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने यहाँ 1 2 3 4 डैश 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 लिखा, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश डैश। 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ, 3 का रिलेशन 6 के साथ, 4 का रिलेशन 8 के साथ। इस तरह से आप देखेंगे तो इस एक्स में आपका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी कोई ना कोई इमेज ना हो। इसका मतलब यस दिस इज ए फंक्शन, यस दिस इज ए फंक्शन। हम मान सकते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन होगा। अब इसके बाद हम बात करें
तो हमसे ये भी पूछा गया है कि कोडोमेन इस क्वेश्चन की क्या है। अब कोडोमेन हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो हम इस y के सेट में लेते हैं। अब y के सेट में ध्यान दीजिए नंबर किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट नंबर्स तक हम जाएंगे। अब देखिए जो इससे रिलेट कर जाता है, जिसकी मैपिंग हो जाती है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेंज में, और जिसकी मैपिंग नहीं होती यानी पूरा का पूरा सेट क्या बन जाता है, कोडोमेन। तो कोडोमेन भी यहाँ किसके इक्वल होगी, यानी नेचुरल नंबर। तो इस क्वेश्चन की डोमेन नेचुरल नंबर, रेंज इवन नेचुरल नंबर एंड कोडोमेन इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। आई होप आप क्वेश्चंस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, गिवन x इज इक्वल टू सेट है 1 2 3 4, y इज इक्वल टू 4 6 8 10। क्लासिफाई करना है कि वेदर द फॉलोइंग आर अ फंक्शन और नॉट फ्रॉम x टू y। हमें एक रिलेशन बना के दी गई है, इसमें ये डिफाइन किया गया है कि ये रिलेशन तो है बट क्या ये फंक्शन है या नहीं x टू y के केस में, ये हमें बताना है। इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए हमारे पास x जो सेट है उस सेट में 1 जो है, x जो सेट है उसमें 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट है। अगर इन चारों की इमेज इस y के साथ बनेगी तो ये फंक्शन का काम करेगा, ये हमारी पहली कंडीशन है। बट अगर हम ध्यान से देखें फर्स्ट रिलेशन में हमारे पास f ऑफ 2 है, f ऑफ 3 है, f ऑफ 4 है, बट f ऑफ 1 नहीं है। देखिए x की जगह मैं 2 रखूंगा, y का आंसर 1 दे दिया, 3 रखूंगा तो भी 1 दे दिया, 4 रखूंगा तो 2 दे दिया, लेकिन f ऑफ 1 नहीं है। तो आप लिखेंगे here 1 belongs to x, 1 belongs to x which have no image। x एक जो है वो x सेट से बिलोंग करता है बट तो एक की कोई इमेज नहीं है, सो दिस इज नॉट ए फंक्शन, इसलिए ये फंक्शन है नहीं है। सेकंड रिलेशन की मैं बात करूं तो सेकंड रिलेशन मेरे पास क्या दे रखी है, सेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर 1 10 2 6 3 6 4 10। इसके आप पेयर बना लीजिए, सॉरी एरो डायग्राम बना लीजिए 1 2 3 4, यहाँ क्या क्या दे रखा है 6 और 10, ये दो दे रखे हैं। 1 की रिलेशन 10 के साथ, 2 की रिलेशन 6 के साथ, 3 की रिलेशन 6 के साथ, 4 की रिलेशन 10 के साथ। अब हमारे पास फंक्शन है या नहीं है, इसकी दो कंडीशन होती थी। पहली कंडीशन में हमें ये देखना है क्या प्रत्येक एलिमेंट इसके साथ रिलेट करता है, बिल्कुल रिलेट करता है प्रत्येक। ये देखिए 1 2 3 4 ये इससे बिलोंग करते हैं। उसके बाद सॉरी बिलोंग नहीं करते, हम ये कहेंगे 1 की इमेज भी है, 2 की इमेज भी है, 3 की इमेज भी है और 4 की इमेज भी है। यानी आपकी जो डोमेन है वो सेट x के इक्वल है। तो ये प्रत्येक कंडीशन फुलफिल करता है। एवरी एलिमेंट ऑफ x, every element of x has a unique image in y, unique image in a y, so this is a function, इसलिए ये एक फंक्शन है। एक और एग्जांपल हम आपके सामने लिख देते हैं।
रिलेशन देती 1 की रिलेशन 2 के साथ, 2 की रिलेशन 4 के साथ, 2 की रिलेशन 6 के साथ, 3 की रिलेशन 8 के साथ और 4 की रिलेशन 10 के साथ। अगर मैं इसका एरो डायग्राम खींचता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, आप नोट डाउन कर लेना पहले। ये x सेट था, ये y सेट के एलिमेंट दे दिए 1 2 3 4, y सेट के एलिमेंट आपके पास 2 4 6 8 10। अब 1 की रिलेशन 2 के साथ, 2 की रिलेशन 4 के साथ, 2 की रिलेशन 6 के साथ, 3 की रिलेशन 8 के साथ, 4 की रिलेशन 10 के साथ। एरो डायग्राम से ही आप समझ गए होंगे कि ये फंक्शन की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। फंक्शन की कंडीशन क्या कहती है कि प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज हो, यानी ये जो एलिमेंट है ये सिर्फ एक के साथ जुड़ा हो। अब यहाँ जो 2 है उसकी 2 इमेज होगी, वो 4 के साथ भी अटैच है और वो 6 के साथ भी मैप है। इसका मतलब इस 2 की जो है वो 2 इमेज है। Here 2 belong to X which has not a unique image, which has not a unique image, यानी क्या कहेंगे 2 इमेज, और वो 2 इमेज कौन कौन सी हैं 4 और 6। सो दिस इज नॉट ए फंक्शन, इसलिए ये आपका फंक्शन है नहीं। सो दिस इज नॉट ए फंक्शन, हम इसको फंक्शन नहीं कहेंगे। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। Let f be a function defined by a rule f(x) is equal to 4x square plus 2x minus 3. Find f2, f of -1, f of 1 and f of a. सबसे पहले जो रूल हमें दिया गया है उस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास f(x) इसके इक्वल है 4x square plus 2x minus 3। इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करें, सबसे पहले मुझे f of 2 निकालना है, तो पुट x is equal to 2 on both साइड। हम दोनों साइड x is equal to 2 पुट करेंगे तो f of 2 अपने पास किसके इक्वल आ जाएगा 4 into 2 raised to square plus 2 into 2 minus 3, that 2 to the 4 4 the 16 plus 2 to the 4 minus 3 20 minus 3, ये 17 आ गया। f ऑफ -1 अगर आप निकालते हैं तो बोथ साइड आप -1 पुट कर दीजिएगा, 4 into -1 square plus 2 into -1 minus 3, that's is equal to -1 square 1 4 the 4 minus 2 minus 3, that's equal to -1। अब यहाँ देखिए f of 1 निकालना है। अब f of 1 निकालने के लिए सबसे पहले आप अंदर वाला पोर्शन निकालेंगे, मीन्स f of 1 निकालेंगे। सबसे पहले f of 1 अगर हम फाइंड आउट करते हैं 4 into 1 square plus 2 into 1 minus 3, that comes out to be 4 plus 2 minus 3, that's is equal to 3। अब ये हमारे पास f of 1 की वैल्यू आ गई, वो हम यहाँ पुट करेंगे, तो मुझे अब f of 3 निकालना है। f of 3 निकालने के लिए मैं x की जगह 3 रखूंगा, 4 into 3 square plus 2 into 3 minus 3, 3 3 जा 9 4 जा 36 plus 2 3 जा 6 minus 3, that's 39। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है किसकी f of 1 is equal to 39। आई होप समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट आपको f of a निकालना है, that's 4 into a square plus 2 into a minus 3, ये पॉलिनोमियल है तो सेम रहेगा और ये आपका आंसर। क्वेश्चन अपने पास लेट f is a function given by the relation f 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 be a linear function from z into z, find f of x। मुझे वो फंक्शन निकालना है जिसमें मैं ये पुट आउट करूं तो मेरे पास ये आंसर के तौर पे मिले।
और वो फंक्शन क्या है हमारे पास, लीनियर फंक्शन फ्रॉम z इंटू जेड। तो सबसे पहले मैं एक लीनियर फंक्शन कंसीडर कर लेता हूं, और लीनियर फंक्शन हमारे पास किसके इक्वल होगा, fx इज इक्वल टू ax प्लस b। अब fx इज इक्वल टू ax प्लस b होगा वेयर ab बिलोंग्स टू z। ab z से बिलोंग करेगा, बट a नॉट इक्वल टू 0 होगा। a की वैल्यू 0 के इक्वल क्यों नहीं होगी, क्योंकि बाद में ये आपके पास x वेरिएबल खत्म हो जाता है। अब हमारे पास मुझे fx निकालना है, x के फॉर्म में क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले मैं f ऑफ 1 फाइंड आउट करूं, तो मेरे पास वो दे रखा है a इंटू 1 प्लस b। अब f ऑफ 1 किसके इक्वल दे रखा है, यानी जहां x की जगह 1 रखने से y का आंसर 1 आएगा, इट मींस a प्लस b की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। फिर मैं 2 रखता हूं, f ऑफ 2 अगर हम फाइंड आउट करें, a इंटू 2 प्लस b दैट्स 2a प्लस b। जब हम 2 रखेंगे तो ये आंसर किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल आएगा। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशंस को आप सोल्व कर सकते हैं। माइनस माइनस माइनस, b से b कैंसिल हो जाएगा, माइनस a माइनस 2, माइनस a माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। a की वैल्यू 2 आप कहीं भी रख दीजिए, a की वैल्यू 2 आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, a प्लस b इज इक्वल टू 1, 2 प्लस b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 1। अब a और b हमारे पास आ चुके हैं, तो फंक्शन fx किसके इक्वल था, ax प्लस b, एंड फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x, b की जगह माइनस 1। तो ये आपका आंसर, a और b की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। आई होप आप क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर इवन और ऑड। ये हमें पार्ट दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा फंक्शन इवन है और कौन सा ऑड है। कोई भी फंक्शन इवन और ऑड बताने के लिए आप क्या कीजिए, आपके पास जो ये y इज इक्वल टू दे रखा है, इसी y इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है, f ऑफ x। याद रखिए हम f ऑफ x को किसके इक्वल मानते हैं, क्या कहते हैं, y के। y कहो या f ऑफ x कहो, एक ही बात है। अब इस f ऑफ x को, अगर x को मैं माइनस x पुट कर दूं, जहां जहां x है वहां वहां हम माइनस x पुट कर दें, और ये हमारे पास वापिस fx आ जाए, यानी जो क्वेश्चन था वही आ जाए, तो आपका फंक्शन इवन होगा। क्या होगा, इवन होगा। और अगर आपका ये f ऑफ माइनस x रखने से माइनस fx आ जाए, तो आपका फंक्शन ऑड होगा। याद रखिए ये चेंजिंग किस में है, x में। अब हम इस मेथड को यहां लगाते हैं, f ऑफ x फर्स्ट पार्ट में किसके इक्वल दे रखा है, 3x को माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6। चेंज x इंटू माइनस x, तो f ऑफ माइनस x किसके इक्वल आ जाएगा, 3 इंटू माइनस एक्स रेज टू 4 माइनस 5 माइनस x स्क्वायर प्लस 6। अब माइनस को 4 टाइम आप करेंगे तो ये प्लस ही रह जाएगा, 3x को माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6, वापिस आपके पास fx ही आ गया। यानी f ऑफ माइनस x अगर आपके पास fx आ जाए, फंक्शन कौन सा होगा, इवन। सो दिस इज ए इवन फंक्शन। ये तो इवन फंक्शन है। सेकंड पार्ट की बात करूं मैं, तो यहां y किसके इक्वल दे रखा है, 2x क्यूब प्लस 5x। अब यहां चेंज कीजिए आप fx को, आप इसको fx ले लीजिए। अगर मैं f ऑफ माइनस x निकालता हूं, 2 ऑफ माइनस एक्स क्यूब प्लस 5 ऑफ माइनस x, दैट्स माइनस 2x क्यूब माइनस 5x, माइनस कॉमन निकाल दीजिए, 2x क्यूब प्लस 5x, दैट्स माइनस ऑफ fx। ये क्वेश्चन तो fx था। अगर आपका f ओ माइनस x माइनस fx के इक्वल आ जाए, सो दिस इज ए ऑड फंक्शन।
तो ये कौन सा फंक्शन होगा भाई? ओड फंक्शन होगा। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है? f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 7। अब इस मॉडुलस फंक्शन का क्या मतलब होता है? हम इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू रखें या नेगेटिव वैल्यू रखें, रिजल्ट हमारे पास वापस पॉजिटिव ही आता है। तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ माइनस एक्स प्लस 7, दैट्स मोड x प्लस 7, वो पॉजिटिव ही आएगा। अब हमारे पास यानी ये जो क्वेश्चन है ये वापस fx ही आ जाएगा। सो फंक्शन इट इज ए इवन फंक्शन, ये हमारे पास क्या होगा? इवन ही होगा, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव होगी ही नहीं। फोर्थ फंक्शन हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। A greatest integer function is neither even or not odd। इसको even और odd हम क्यों नहीं बोलते? Because this is a greatest in n such that ये जो आपका n है ये इस x से छोटा या इसके इक्वल होता है। अब यहां हम कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो हमें ये नहीं बता पाएगा कि वो फंक्शन नेगेटिव ऑफ f ऑफ x है या पॉजिटिव f ऑफ x है। याद रखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना इवन होगा और ना ही ओड होगा। आई होप आप क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है फंक्शन द सेट ऑफ आर रियल नंबर डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, कंप्लीट द टेबल, फाइंड द डोमेन एंड रेंज एंड ड्रा द ग्राफ। ये एक टेबल दे रखी है, डोमेन रेंज फाइंड आउट करनी है, इसका एक ग्राफ भी खींचना है। तो क्वेश्चन के लिए सबसे पहले इस टेबल को पूरा कर लेते हैं। जहां जहां x है वहां -4 रखेंगे, ये 16 आएगा, -3 करेंगे 9 आएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 1 0 1 4 9 16, ये तो आप पुट आउट कर लेंगे। उसके बाद मुझे डोमेन बतानी है। अब डोमेन मुझे इस टेबल के अकॉर्डिंग नहीं बतानी है, डोमेन मुझे इस फंक्शन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करनी है। फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x स्क्वायर है और ये सेट किसका है? रियल नंबर्स का है। अब यहाँ देखिए x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 रखेंगे 4 आ जाएगी, 3 रखेंगे 9 आ जाएगी, 4 रखेंगे 16 आ जाएगी। इस तरह से अनगिनत वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब अनगिनत वैल्यू हमारे पास आएगी तो डोमेन हमारे पास क्या होगी, यानी क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। क्योंकि सेट हमारे पास रियल नंबर का दे रखा है तो हम रियल नंबर ही पुट करेंगे और डोमेन किसके इक्वल होगी? सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ, जितने भी रियल नंबर हैं हम कोई भी यहां पुट कर लेंगे, हमें कोई ना कोई यूनिक इमेज जरूर मिलेगी, इसलिए वो हमारे पास डोमेन बन जाएगी। अब उसके बाद जो रेंज हम फाइंड आउट करेंगे, रेंज भी हमारे पास जो है वो देखिए, आपने 0 रखा 0 आया, 1 रखा 1 आया, 2 रखा 4 आया, 3 रखा 9 आया, 4 रखा 16 आया। इस तरह से हमारे पास जो रेंज आएगी वो भी इनफाइनाइट नंबर्स की वैल्यू होंगी, लेकिन वो इनफाइनाइट नंबर्स जो हैं वो नेगेटिव नहीं होंगे। अब आप देखिए इसमें कोई भी वैल्यू, आप यहाँ देखिए ये जो रेंज डोमेन आई है ये रियल नंबर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों काउंट है, बट जो रेंज आएगी उसमें नेगेटिव नंबर तो आ ही नहीं सकते, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? रेंज इज इक्वल टू x such that x is greater than equal to 0, क्योंकि 0 तो आएगी बट 0 या 0 से बड़ा होगा जो भी नंबर होगा, और x किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। तो ये हमारे पास रेंज आ गई। अब मुझे इस क्वेश्चन का क्या खींचना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ आप इजीली अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। आपको क्या करना है? 1 2 3 4 1 2 3
4, यहाँ क्या लीजिए -1 -2 -3 -4। उसके बाद पॉजिटिव वैल्यूज में आपको y में 16 तक जाना है। 2 की वैल्यू ले लेता हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 16। अब -4 रखने से ये वैल्यू -16 के इक्वल, -3 के आगे ये 9 यहां रख लेता हूं मैं, आप लगा लेना। -2 से 4 के ऊपर ये आ जाएगा, -1 से 1 के ऊपर ये आ जाएगा, 0 पे 0 आ जाएगा, 1 पे फिर ये 1 ही आ जाएगा, फिर 2 के ऊपर ये वापस 4 आ जाएगा, 3 के ऊपर ये आपका 9 आ जाएगा, 4 के ऊपर ये आपका 16 आ जाएगा। अब इन वैल्यूज को आप प्लॉट कर लेंगे, रफली हैंड से मिला लेंगे तो कुछ इस तरह का आपको ग्राफ मिल जाएगा। ग्राफ आपको टेबल के अकॉर्डिंग बताना है और डोमेन और रेंज आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करनी है। आई होप आप क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x। ये आपको एक फंक्शन दे रखा है और हमें इसका ग्राफ खींचना है। अब हमारे पास यहाँ 3 केस दे रखे हैं, x लेस देन 0, x इज इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0। सबसे पहले मैं केस 1 ले लेता हूँ। केस 1 मेरे पास क्या है, व्हेन x लेस देन 0 देन f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस x। अब x की वैल्यू 0 से जब छोटी होगी तो फंक्शन ये लेना है। 0 से छोटी आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए। 0 से छोटी आपने ले ली -4, अब वो -4 माइनस ऑफ -4 दैट्स इज इक्वल टू 5 आ गया। -3 ले लीजिए, अब ऑफ -3 आप क्या लिखेंगे तो 1 माइनस ऑफ -3 ये 4 आ गया। अब ऑफ -2 ले लीजिए, 1 माइनस ऑफ -2 ये 3 आ गया। अब ऑफ -1 ले लीजिए, दैट्स माइनस ऑफ -1 ये 2 आ गया। उसके बाद एंड सो ऑन, आप ऐसे लिख सकते हैं एंड सो ऑन, क्योंकि ये नंबर हमारे पास खत्म तो होंगे नहीं। When x is equal to 0 अगर आप लिखते हैं तो x is equal to 0 का मतलब ये हो गया f of 0, इसका एक ही आंसर है, ये 1 आ गया। थर्ड केस नंबर 3 अगर आप लेते हैं तो जब आपका x ग्रेटर देन 0 होगा तो f of x आपके पास x प्लस 1 होगा। यहाँ f of 1 रख लीजिए, ये 2 आ जाएगा, f of 2 रख लीजिए, ये 3 आ जाएगा, f of 3 रख लीजिए, ये 4 आ जाएगा, 4 रख लीजिए, ये 5 आ जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह से वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। इन वैल्यूज का हम ग्राफ खींच लेंगे। ग्राफ खींचने के लिए मुझे x जो चाहिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दैट्स 1 2 3 4, दैट्स -1 -2 -3 -4, दैट्स 1 2 3 4 5। ये वैल्यू हमारे पास आ जाती हैं। तो सबसे पहले f ऑफ -4 5 के इक्वल है, f ऑफ -4 5 में यहाँ आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास f ऑफ -3 4 के इक्वल है तो ये यहाँ आ जाएगा। 2 3 के इक्वल है, ये यहाँ आ जाएगा, और 1 2 के इक्वल है, ये यहाँ आ जाएगा। उसके बाद f ऑफ x इज इक्वल टू 0 पे 1 है तो 1 यहाँ होगा, यहाँ आ जाएगा। f ऑफ 1 आपके पास 2 के इक्वल है, यहाँ आ जाएगा। 2 3 के इक्वल है, यहाँ चला जाएगा। 3 4 के इक्वल है, 4 5 के इक्वल है। तो कुछ इस तरह के पोर्शंस आपके पास आएंगे। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। तो इजीली आप किसी भी क्वेश्चन का ग्राफ खींच सकते हैं, बस आपको उसकी कुछ एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ग्राफ टेबल पे उसके बनाना है और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, f(x) = log of 1 plus x upon 1 minus x so that f of 2x upon 1 plus x square is equal to 2 टाइम ऑफ fx। अब मुझे क्या करना है, ये मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है। इस फंक्शन में जहां जहां x है मुझे ये पुट करना है और इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं f ऑफ इसकी लेफ्ट साइड निकाल लेता हूं, 2x upon 1 plus x square।
अब आपके क्वेश्चन में जहां भी x है वहां ये पुट कर दीजिए, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, log ऑफ 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की जगह फिर से आप क्या लिखेंगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन था आपका fx, उस fx में x को ये लिखना है तो मैंने ये रख दिया। यहां से एलसीएम ले लीजिए तो log ये वैल्यू आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो ये अपने पास क्या आ गया log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। अगर ध्यान से देखें तो ये एक आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं सोल्व करके, log ऑफ ऊपर वाले पोर्शन को मैं लिख सकता हूं x प्लस 1 होल स्क्वायर और नीचे वाले को मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब ये मेरे पास क्या बन जाता है दैट्स इज इक्वल टू log ऑफ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब एक आइडेंटिटी log की आप जानते होंगे, log m रेज टू पावर n ये किसके इक्वल होता है n log m, यानी ये पावर आपकी आगे आ जाती है। ये पावर आगे आएगी तो ये क्या बन जाएगा 2 log x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और ये log x प्लस 1 अपॉन x माइनस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे 1 माइनस एक्स लेना है तो आप यहाँ 1 माइनस एक्स ले सकते हो, उससे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आइडेंटिटी यही रहेगी। अब यहाँ भी मैं 1 माइनस एक्स ही ले लेता हूँ, ये भी मैंने 1 माइनस एक्स ले लिया। अब यहाँ से हमारे पास 2 log ये x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स ये किसके इक्वल है एफ एक्स के, और 2 टाइम ऑफ एफ एक्स वो मेरी राइट हैंड साइड एंड क्वेश्चन। सो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जो आपको प्रूव करना है बस आप अपना x चेंज कर दीजिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस x नॉट इक्वल टू माइनस 1/2 देन सो दैट f of x is equal to this provided x not equal to minus 3/2। अब इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि हम जब फंक्शन में फंक्शन ही रखें तो उसका आंसर ये आना चाहिए और वहां x की वैल्यू माइनस 3/2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी फंक्शन डिफाइंड तब होता है जब उसके डिनोमिनेटर में जीरो ना हो। अगर आपकी अब ये देखिए आपको ये प्रूव करना है x की जगह अगर माइनस 3/2 रखेंगे तो फंक्शन का डिनोमिनेटर जीरो बनेगा और जीरो बनेगा तो क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं माना जाएगा। तो आपको वहां ये देखना है कि x इसके इक्वल नहीं है, ये आपको मानना है। अब गिवन क्वेश्चन में x माइनस 1/2 के इक्वल नहीं होगा, सबसे पहले मैं लिखता हूं जो मुझे प्रूव करना है f ऑफ fx। तो क्वेश्चन क्या बन गया f ऑफ fx क्या है अपने पास 1 अपॉन 2x प्लस 1। ये वैल्यू आपको अपने जहां जहां फंक्शन है उसमें ये पुट कर दो, फंक्शन क्या है दैट्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 टाइम ऑफ x 1 अपॉन 2x प्लस 1 और प्लस 1 ये वाला, इस 2 को अंदर ले जाइए 1 अपॉन 2i ऑफ 2x प्लस 1 प्लस 1, इस 2x प्लस 1 को आप एलसीएम ले लीजिए तो 2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 ये आ जाएगा, सॉरी 2 प्लस 2x प्लस 1 एलसीएम के तौर पे ये आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाइए तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब क्या देखिए क्या यहाँ दिस फंक्शन इज अ डिफाइंड, दिस फंक्शन इज अ डिफाइंड, ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, देखिए when 2x प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0। ये फंक्शन तभी डिफाइन हो सकता है जब डिनोमिनेटर 0 के इक्वल ना हो। ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा 2x नॉट इक्वल टू माइनस 3, x नॉट इक्वल टू माइनस 3/2।
क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं हुआ, ये याद रखिएगा। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं होगी। सो एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x plus 1 upon 2x plus 3 when where x is not equal to minus 3/2। ये हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक मैपिंग दी गई है फंक्शन की x y टू x plus y x minus y। इसका मतलब क्या है, देखिए f मैपिंग ऑफ x y टेंड्स टू x plus y x minus y। इसका मतलब क्या है कि ये एक सेट है जिसमें ये x और y एलिमेंट हैं, ये एक सेट है जिसमें x plus y और x minus y एलिमेंट है। अब इस x की मैपिंग इसके साथ है और y की मैपिंग इसके साथ है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि फंक्शन जो मेरा x y है वो किसके इक्वल है, x plus y x minus y। अब मुझे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले मुझे f ऑफ 2 0 फाइंड आउट करना है। अब f ऑफ 2 0 हमारे पास किसके इक्वल होगा, x की जगह 2 होगा और y की जगह 0 होगा, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 plus 0 2 minus 0 that's 2 2। अगर मुझे f ऑफ -1 -2 फाइंड आउट करना है, -1 -2 -1 -2 दैट्स -3 + 1, ये हमारा आंसर। तो इस तरह से हम फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप ये क्वेश्चंस समझ पाए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस डाल दीजिएगा, आपको क्वेश्चन सोल्व कर दिया जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ क्या है कि हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रह जाता है इसका, डोमेन एंड रेंज का। डोमेन और रेंज के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें स्पेशल हम डोमेन और रेंज के ही क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। डोमेन रेंज के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना। आई होप गाइस आप यहाँ तक बड़े अच्छे से कर लेंगे। थैंक्स।